दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पुलिस ने किया सील। आज होगी भारी परेशानी। कल किसानों ने किया था प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, नोएडा आने के लिए करें NH-24 और DND का इस्तेमाल। टिकरी, झरोदा और जटीकरा बॉर्डर बंद किए गए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर काफी तादाद में किसान जमा। सिंघू टिकरी और गाजीपुर के बाद अब नोएडा बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। पुलिस ने नोएडा बॉर्डर पर किया जबरदस्त इंतजाम। 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। सुबह बैरिकेडिंग पर चढ़े दिखे किसान, पुलिस ने रोकने का किया इंतजाम। सरकार से बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद सिंघू बॉर्डर पर जमे हैं किसान। रात भर कई किसान खुले आसमान के तले सोए। लंबी लड़ाई के लिए तैयार दिखे किसान। सिंघू बॉर्डर पर बढ़ रही किसानों की तादाद। सिंघू बॉर्डर पर अब किसानों के लिए लगाए गए हैं टेंट। बुराड़ी मैदान पर जमे हैं किसान, लेकिन अब यहां कम हो रही है तादाद। सिंघू और टिकरी बॉर्डर जा रहे हैं किसान। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। ज्यादातर किसान यूपी के। गाजीपुर बॉर्डर पर आवाजाही पर पड़ रहा है असर। नोएडा दिल्ली रोड बंद होने से अब यहां बढ़ेगा दबाव। सरकार से तीसरे दौर की बातचीत के बाद किसानों ने किया प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान। बोले और तेज होगा आंदोलन। बेनतीजा रही किसानों के साथ सरकार की बैठक। कल दोपहर 12 बजे होगी माथापच्ची। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। सरकार से बातचीत के लिए दिया गया समिति बनाने का प्रस्ताव किसानों ने किया नामंजूर। सरकार ने किसानों से की आंदोलन खत्म करने की अपील। कहा आगे भी जारी रहेगी बातचीत। किसानों के साथ बातचीत से पहले सरकार के मंत्रियों की माथापच्ची। बीजेपी अध्यक्ष के घर मौजूद रहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री। किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा की नई तैयारी। हर परिवार के एक सदस्य को दिल्ली भेजने की अपील। पंचायतों की अपील पर सैकड़ों किसान लोगों से राशन, दवाइयां और जरूरत का दूसरा सामान इकट्ठा कर रहे हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं प्रदर्शनकारी। ढपली के साथ गूंजे विरोध के सुर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। चंडीगढ़ में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। नोएडा बॉर्डर पर जारी किसानों का विरोध। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। बुराड़ी में किसानों के प्रदर्शन के बीच सजी कांग्रेस की किसान रसोई। प्रदर्शनकारियों को दी खाने पीने की मुफ्त सुविधा। बुराड़ी पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत। प्रदर्शन करे किसानों से की मुलाकात। योग गुरु रामदेव ने कहा कृषि कानून के बारे में जागरूकता पैदा नहीं करना केंद्र सरकार की बड़ी चूक। अलीगढ़ से दिल्ली के लिए निकले प्रदर्शनकारी किसान। ट्रैक्टर ट्रॉली में जमा किया राशन। जालंधर में ओलंपिक पदक विजेताओं ने भरी हुंकार। कहा 5 दिसंबर तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तो लौटा देंगे अपना पदक। किसानों ने दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किया प्रदर्शन। घंटों जाम से परेशान रहे मुसाफिर। किसानों के समर्थन में उतरे हरियाणा के आढ़ती। सांकेतिक तौर पर एक दिन बंद रखा कामकाज। किसान आंदोलन में कूदे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में चल रहे प्रदर्शन को बताया चिंताजनक। जस्टिन ट्रूडो ने के बयान पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया गैर जरूरी। न्यूयॉर्क तक पहुंची किसान आंदोलन की गूंज। समर्थन में प्रदर्शन। महाराष्ट्र के बारामती में किसानों ने किया दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन। केंद्र सरकार से जोरदार नाराजगी। सिंघू बॉर्डर पर लगातार पहुंच रहा है किसानों का जत्था। 25 से 30 हजार हुई प्रदर्शनकारियों की संख्या। मेवात के किसानों ने दिल्ली में की एंट्री की कोशिश। गुरुग्राम में सुरक्षा कर्मियों ने रोका आंदोलनकारियों का रास्ता। मुंबई के दौरे पर यूपी के सीएम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। सीएम योगी ने 200 करोड़ रुपए के लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड्स का किया शुभारंभ। सीएम योगी के दौरे का एमएनएस ने किया विरोध। बिना नाम लिए उन्हें कहा ठग। कहा फिल्म सिटी को यूपी ले जाना मुंगेरी लाल का सपना है। मुंबई में सीएम योगी के अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात। फिल्म सिटी को लेकर चर्चा। मशहूर गायक कैलाश खेर भी मिले सीएम योगी से। फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट पर हुई बातचीत। यूपी के कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा। कार पर पलटा रेत से लगा ट्रक। कार में सवार 8 लोगों की मौत। 2 लड़कियों ने कार से कूदकर बचाई जान। शादी के फंक्शन से लौट रहे कार सवार लोग, सिर्फ 2 की बची जान। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी अस्पताल में 2 बच्चों की मौत। इससे पहले 24 घंटों में 6 बच्चों ने तोड़ा था दम। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में पराली जला रहे किसान। आसपास की फसल को नुकसान। बीजेपी सांसद सनी देओल कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल स्वास्थ्य सचिव ने दी जानकारी। गुजरात में कम किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम। 800 में होगी जांच। घर आने पर देने होंगे 1100 रुपए। यूपी में अब 700 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। घर आकर जांच करने के लिए लगेंगे 900 रुपए। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जारी। 24 घंटे में 86 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 4000 से ज्यादा नए मामले। 5,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए मामले। 94,62,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 482 की मौत। अब तक 1,37,000 की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक 88,89,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर।
महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 3800 से ज्यादा नए मामले, 18,23,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में घटी नाइट कर्फ्यू की संभावना, सूत्रों के मुताबिक घट रहे हैं मामलों की वजह से फिलहाल सरकार नहीं लेगी फैसला। टीएमसी में टूट का संकट टला, पार्टी में बने रहेंगे शुभेंदु अधिकारी। बैठक के बाद सौगत राय ने दिया बयान। शुभेंदु अधिकारी के साथ अभिषेक बैनर्जी की मीटिंग, सौगत राय और संदीप बंदोपाध्याय भी मौजूद। शिवसेना में शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, सीएम उद्धव ठाकरे की मौजूदगी मिली सदस्यता। पिता के आरोपों पर बुरी तरह गिरी शैला राशिद ने दी सफाई, कहा बदला लेने की कार्रवाई से बोल रहे हैं झूठ। पिता ने बेटी पर लगाया है गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त होने का आरोप। शैला ने अपने पिता पर लगाया मां को मारने का आरोप, कहा कोर्ट ने घर में एंट्री पर लगाई है पाबंदी। जोधपुर में सड़क पर भैंस की वजह से 4 गाड़ियों में टक्कर, मां बेटे की मौत, 6 घायल। बारामती में चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार, 27 लाख की लकड़ी जब्त। मथुरा में सरेआम सड़क पर महिला को मारी गई गोली, आरोपी मौके से फरार। बरेली में चौकी इंचार्ज और बीजेपी पार्षद के बीच मारपीट, अवैध खनन को लेकर विवाद। औरंगाबाद में बिजली की समस्या से परेशान किसान, स्वाभिमान शेतकरी संगठन के बैनर तले प्रदर्शन। बीजेपी के पूर्व मंत्री के बेटे बेटी की सगाई में जमा हुई हजारों की भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। काले हिरण मामले में सलमान खान की पेशी से मिली राहत, 16 जनवरी को अगली सुनवाई में होना होगा पेश। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में खूनी जंग, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। उन्नाव में नदी में मिला 11 दिन पहले लापता हुआ शख्स का शव, पैसे के लालच में वारदात का शक। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में रुई के गोदाम में भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। कोलकाता में मदरसा टीचर्स का विरोध, पुलिस के रवैये को लेकर ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी। यूपी के संभल में हर्ष फायरिंग के दौरान हादसा, दुल्हन पक्ष के एक युवक की मौत, दूल्हे के पिता गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जांच चौकी पर अज्ञात बदमाशों ने चलाई गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डीआरआई ने जब्त की करीब 1.5 किलो सोना, 2 तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में कारोबार की प्रतिस्पर्धा में कारोबारी की पीट कर हत्या, विरोध में गांव वालों ने हाईवे पर लगाया जाम। मध्य प्रदेश की कटनी में 2 गुटों से विवाद में महिला की मौत, लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर किया हंगामा। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर इलाके में मां बेटी की फायरिंग, 45 साल की महिला की मौत से हड़कंप। हावड़ा की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल विभाग की 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के बुलढाना में दूर कर जली लग्जरी बस, ड्राइवर की मुस्तैदी से बचे 35 मुसाफिर। क्रिकेट में सट्टेबाजी के चक्कर में इंदौर के युवक ने की खुदकुशी, मौत से पहले का वीडियो बनाकर 3 लोगों को ठहराया जिम्मेदार। फतेहपुर में अपहरण हुई पीड़िता ने सोशल मीडिया में जारी किया बयान, पिता और भाई से बताया जान का खतरा। देवरिया में बीएसएफ के जवान स्वर्गीय अजय कुमार की बेटी का डीएम ने किया कन्यादान, शहीद की बेटी ने जताई थी इच्छा। मुंबई में आदित्यनाथ नारायण ने श्वेता अग्रवाल के लिए साथ लिए 7 फेरे, बारात से पहले बांटते दिखे मास्क। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट से श्रद्धालुओं से की भारतीय संस्कृति वाले ड्रेस पहनकर मंदिर में आने की अपील, कुछ भक्तों ने की शिकायत। वापस लौटा प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान गया सिख श्रद्धालुओं का जत्था, ननकाना साहिब में मनाया गया त्योहार। हरिद्वार में जोरों पर है कुंभ मेले की तैयारियां, गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत रहे मौजूद। 56वां स्थापना दिवस मना रहे बीएसएफ के जवान, दिल्ली से लेकर भुज तक कई कार्यक्रमों का आयोजन। वडोदरा में कोरोना के खिलाफ एक चाय वाले की मुहिम, चाय पीने के लिए आने वाले ग्राहकों को दिया जाता है मास्क। कोरोना काल में नोएडा में जागरूकता अभियान, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी में बांटे गए मास्क। वाराणसी में बीएलडब्ल्यू ने कोरोना काल में तोड़े रिकॉर्ड्स, नवंबर महीने में बना डाला 40 रेल इंजन का रिकॉर्ड। बर्फ में ढक गई है ऐतिहासिक मुगल रोड, युद्ध स्तर पर जारी है बर्फ हटाने का काम। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पार्किंग टिकट की वसूली में गड़बड़ी, कैश जमा करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। नवंबर में 16% से ज्यादा उछले कच्चे तेल के दाम, 20 साल की तीसरी सबसे बड़ी तेजी। वैक्सीन बनाने की खबर के साथ सोने में आई 4 साल की गिरावट, नवंबर में करीब 6% लुढ़का दाम। 1 दिसंबर से रोजमर्रा के कामकाज में 5 नियमों में हुआ बदलाव, 24 घंटे आरटीजीएस की मिली सुविधा। ब्राजील के सबसे बड़े राज्य साओ पालो में सख्त किए गए कोरोना के प्रतिबंध, रात 10 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के आदेश। ईरान ने इजरायल पर लगाया संगीन आरोप, कहा परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन की रिमोट कंट्रोल गन से की गई हत्या। दक्षिणी इराक में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सेना की तैनाती, सीरिया से सटे इलाकों में पिछले 1 हफ्ते से जा चुकी है 5 लोगों की जान। पाकिस्तान के मुल्तान में विपक्ष की बड़ी रैली, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल, इमरान खान का मांगा गया इस्तीफा। पनामा में 5 टन ड्रग्स बरामद, समंदर के रास्ते अमेरिका ले जाने की तैयारी।